करेंगे एक ऐसा मसला जिससे अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं, उसका हल चुटकियों में। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि ज़माने कितने हैं तो आप उसको जवाब देंगे कि ज़माने 3 हैं। ठीक है जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि ज़माने कितने हैं? 3। और उन 3 ज़मानों का जवाब आपने उल्टे हाथ के अंगूठे पर देना है। ठीक है, ये आपके उल्टे हाथ का अंगूठा, इसके ऊपर 3 कोरे बने हुए हैं। आपने सबसे पहले को कहना है प्रेजेंट, नीचे वाले कहना है पास्ट और फ्यूचर। अभी मेरा आपसे सवाल है कि ज़माने कितने हैं? 3। मेरी उंगली के इशारे के मुताबिक चल। ज़माने कितने हैं? 3। सबसे पहले शाबाश। अल्लाह ताला ने हमें 4 उंगलियां दी हैं और हर ज़माने की 4 हालतें होती हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहली उंगली इसको कहेंगे इनडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और एक साथ मिलकर पढ़ेंगे क्योंकि जमात पर अल्लाह का हाथ होता है। ठीक है मेरा बेटा, तो आपने इसी बात को व्हाइट बोर्ड पे देखें और खुद मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ज़माने बेटा आपके कितने हैं? 3। उनके नाम, हालतें, आहिस्ता आहिस्ता आराम से बात, तेज़ी नहीं दिखानी। ठीक है, ज़माने कितने हैं? 3। सबसे पहले उंगली तो उधर ही खड़ी है, दोबारा बोल। ज़माने 3। सबसे पहले ओके, हालतें, सबसे पहले ठीक हो गया। अच्छा बेटा, अब देखें जैसे अंगूठे के 3 कोरे हैं, ऐसे उंगलियों के भी 3-3 कोरे हैं। सही है जी, अंगूठे के 3 कोरे हैं तो उंगलियों के भी 3 हैं। सबसे पहले इस उंगली का नाम क्या है? इंडेफिनिट। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, नीचे पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक हो गया, इस उंगली का नाम इंडेफिनिट। ठीक है जी, यहाँ पर शाबाश बेटा, इस उंगली का नाम कंटिन्यूअस, यहाँ पर प्रेजेंट पेरिड, इजी इजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शाबाश, इसका नाम परफेक्ट। ठीक हो गया, इस उंगली का नाम बेटा परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पर इतनी बात को दोहराएं और आपको ब्रेक। 3। सबसे पहले हर जमाने की हालतें, सबसे पहले ओके बेटा, इस उंगली का नाम यहाँ पर शाबाश मेरा बेटा। दूसरी उंगली का नाम यहाँ पर शाबाश मेरा बेटा। इसके बाद ये तीसरी उंगली का नाम बेटा यहाँ पर
इसका नाम शाबाश मेरा बेटा। यहाँ पर वेरी गुड मेरा बेटा। अब ये 4 उंगलियां ना इंग्लिश के फिक्रे की तरतीब होती है बेटा। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है, पहले सुन लें, सबसे पहले आता है बेटा फिक्रे की बेटा तरतीब। इंग्लिश के फिक्रे में लेफ्ट साइड से जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले आता है बेटे सब्जेक्ट। सुनना है आपने बात को, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब होगा और आखिर पे ऑब्जेक्ट होगा। अभी ये 4 उंगलियां आपके सामने हैं। जो टेंसेस पहली उंगली पे आते हैं ना बेटा, उस पर वर्ब की फॉर्म पहली आती है। ठीक है, पहली उंगली पे जो टेंसेस हैं उन पे फॉर्म कौन सी आएगी? पहली आएगी। ठीक है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में दूसरी आएगी, क्योंकि देखें ऊपर से नीचे गिने या नीचे से ऊपर गिने तो यहाँ नंबर 2 आते हैं। 1 2 1 2। ओके, इसी तरह जो आपकी तीसरी उंगली है 1 2 3, ये जो आपकी तीसरी उंगली है इसमें आपकी फॉर्म तीसरी है। पहली उंगली पे फॉर्म पहली, पास्ट इंडेफिनिट में दूसरी और तीसरी उंगली पे फॉर्म तीसरी, दूसरी और चौथी पे फॉर्म चौथी। ओके होगी बात? अच्छा, इसके बाद जो आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वर्ब क्लियर हो गया। हेल्पिंग वर्ब आप कैसे लगाएंगे? पहली के साथ एस या ई एस, पहली से पहले विल या शेल, सेकंड फॉर्म। ये आप पहली उंगली पे इस तरह से याद करेंगे, पहली के साथ एस या ई एस, पहली से पहले विल या शेल, सेकंड फॉर्म। उसके बाद आप कहेंगे बेटा इज आर एम, वाज या वर, विल बी शेल। फिर आप कहेंगे हैज़ या हैव, ओनली हैड, विल हैव, शेल हैव। फिर आप कहेंगे हैज़ बीन या हैव बीन, ओनली हैड बीन, विल हैव बीन, शेल हैव बीन। यूँ बेटे आपका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट शुरू में रखेंगे, ऑब्जेक्ट आखिर पे लगाएंगे, फिक्र हम कम। ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो कुछ बात करनी पड़ी, चलें इंशाल्लाह बाकी इंशाल्लाह में करेंगे। अभी सब अपना काम कर रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर अपनी मोहब्बतों से नवाजें।